नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर के कोल जनता कश्मीर चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब हैं। आपका सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्कार आपके सभी में अब देखने वालों जैसे को। माता रानी खीरवानी का मेला शुरू होने वाला है अगले मंथ में। आपके डिपार्टमेंट ने उसकी नोटिफिकेशन निकाली है और हर ज़ोन में आपने नंबर ऑफ तहसीलदारों के दिए हैं। लेकिन सर जो हालात इस समय बने हैं जम्मू कश्मीर के, रिलीफ डिपार्टमेंट पूरा एक्टिव है उस चीज़ के लिए? देखिए जो माता खीरवानी मेला है, पिछले बड़े सालों से रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें फैसिलिटेट करता है। जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जी, जी। जो रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड है, उन माइग्रेंट्स को फैसिलिटेट करता है। वो जम्मू से हर साल जो यहाँ से यात्री जाते हैं, और एज़ पर द पास्ट प्रैक्टिस जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या वहाँ पे जो यात्रियों को रहने की सुविधा है, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, साफ़ सफाई का, बिजली का, पानी का, जैसे हर साल होता है, तो इस साल भी उन अरेंजमेंट्स पे हम लोग जो है काम कर रहे काम कर हैं। रहे हैं। और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे मेन यात्रा जो है खीरवानी, खीरवानी तुलमला जाती तुलमुला, है, तो वहाँ गांदरबल। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल देखती है। कुपवारा में टिकर है, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा। इसी तरह से कुलगाम में जो है खनबरनी, मज़गाम। मज़गाम और दिवसर खनबरनी, या अनंतनाग में लोगरीपुरा जाते हैं, तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस भी इनको देखते हैं। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पावर सप्लाई, बाकी ज़रूरियात जो वहाँ पे होती है, एम्प्लॉय जो हमारे यात्री होते हैं, जी, इनकी जी। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, तो इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं। तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि एक हिसाब से हम कोऑर्डिनेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो यहाँ से यात्री जाने होते हैं उनकी सुविधा, जो उनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह। और वहाँ पे जो लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर साल लंगर वहाँ लगाते हैं, उनको फैसिलिटेट कर लेते हैं। तो वैसे ही उस सिलसिले में इस साल भी हमने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उससे मिले, उनसे उनसे मीटिंग हुई, और उन्होंने जो एश्योरेंस दे दी, जैसे एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस जो वहाँ पर वो लंगर वगैरह लगाते हैं, और जो रिक्वायरमेंट है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स को हमने वो कन्वे भी की है। और हमें उम्मीद है कि इस साल भी यात्रियों को पूरी सुविधा मिलेगी। जो हालात इस समय देश के बने हुए हैं, जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब उस हालात में कश्मीर के जो यात्रा में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी? जैसे मैंने कहा कि इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे जो यात्रीज़ हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, वहाँ रहने की सुविधाएं, वो सारे डिपार्टमेंट्स देखते हैं। और इसमें जो हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो अपनी जगह इस पर काम करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यात्री की सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर, आप देखा जाए कि जो डिपार्टमेंट इतने सालों से ये यात्रा करा रहा है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़ होते हैं जो अपने ऊपर चाहते हैं कि हम ये बेड़ा हमने उठाया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट हमें पता है कि ये डिपार्टमेंट ही काम करता है और आपकी हर तरह तरह की बसें जो फैसिलिटी इसमें तुलमुला हो, ट्रिकर हो, क्योंकि हर साल आपके डिपार्टमेंट लगभग हज़ारों बसों का अरेंजमेंट करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर ये चाहते हैं कि हम ही बेनिफिट इसका यूज़ करें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कोऑर्डिनेट करता है अरेंजमेंट्स को। पहली बात तो ये ऐसा नहीं है कि हम यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम ये है कि जो हमारे साथ माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड है, जिनकी आस्था वहाँ जुड़ी है, हर साल जैसे पिछले साल भी किया, उससे पहले सालों में भी हमने किया है। जो श्रद्धालु, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वहाँ से, जो यात्रा करना चाहते हैं, हम उनके लिए वहाँ पे यहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का इंतज़ाम करते हैं। और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में उनके एकोमोडेशन का, उनके वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, साफ़ सफाई का, टॉयलेट्स फैसिलिटी, वहाँ पे रहने की फैसिलिटी, जी। पानी, बिजली, वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसकी अवेलेबिलिटी, पूजा से रिलेटेड जो उनको वहाँ पे चाहिए होता है, वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करते हैं। बाकी मौके पर वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं। तो कुल मिला के सभी सरकारी महकमे जो है इसमें एक्टिव रहते हैं, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज़ हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, जेकेपीडीसीएल हो,
सभी डिपार्टमेंट्स इसमें ये वहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी जिस डिपार्टमेंट को जो रोल मिलता है वो अपना रोल अदा करते हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि कुछ सोशल, जैसे मैंने कहा, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहाँ पे लंगर लगाते हैं ओवर द ईयर्स, जी, तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तो यात्रा मिलजुल के हो, मिल-जुल के हम उनको होते हैं, लेकिन जो जितने भी अरेंजमेंट्स है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, यात्रियों के रहने की सुविधा, उनके ट्रांसपोर्ट की सुविधा, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। बिल्कुल। अभी हम दूसरे मुद्दे पर आएँगे, जिस तरह से नफ्सा फार्म की बात की, आपने लोगों को बार-बार कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो स्कीम्स के रिलेटेड बात की, लोगों को अब समझ आने लगा है, लोग फार्म भर रहे हैं। क्योंकि हमने जगती टाउनशिप में डिफरेंस कैंप में हमने दौरा किया, लोग फार्म भर रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई कोई अपडेट है जो आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि अभी 16 मई को एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ने गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया है। इससे पहले लास्ट ईयर 2 नोटिफिकेशन निकले हैं बिल्कुल। फूड सिविल जी, सप्लाइज़ जी, के। जी। उसी की कंटिन्यूएशन में अभी 16 मई को गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है, जिसमें ये बिल्कुल क्लियर हुआ है कि ये जो कोई माइग्रेंट स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो राशन रिलीफ होल्डर्स को मिलता था वो वही राशन कंटिन्यू कंटिन्यू होगा। और जो इंटीग्रेशन ऑफ राशन कार्ड्स हो गए, उसके बाद जो एलिजिबल लोग निकलेंगे उनको डिफरेंट टाइप के सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स है, जो भी उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ राशन कार्ड्स वो मिलेगा। और उसके अलावा जो नॉन रिलीफ होल्डर्स हैं, अगर वो भी एलिजिबल बनते हैं नफ्सा के नॉर्म में राशन लेने के लिए, जिसमें मैं ये कहूँगा पर्टिकुलरली जो पेंशनर्स है जिनकी कम इनकम है, उनको भी राशन मिलेगा एज पर नफ्सा नॉर्म्स पेमेंट बेसिस पे। सर, मुलाज़िम जो है, जो आपने पेंशन की बात की, दिक्कत उनको चावल नहीं मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें भी सरकार चाहे, अगर रिलीफ कमीशन चाहे तो उनको भी चावल मिल जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात, जो रिलीफ होल्डर्स है जिनको राशन मिलता है, फ्री राशन मिलता जी, है, जी। उनको फ्री राशन कंटिन्यू होगा उसी मिलेगा। स्केल के हिसाब से जो उस गवर्नमेंट ऑर्डर में क्लियर भी क्लियर हुआ। क्लियर। दूसरा, जो नॉन रिलीफ होल्डर है, पेंशनर कैटेगरी के हैं या गवर्नमेंट कैटेगरी के हैं, जिनकी इनकम कम है, जो उस इनकम स्लैब में कि 5 लाख से भी कम इनकम है, उनको जो भी नफ्सा के नॉर्म्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी बनेगी, तो उनको एक कंट्रोल्ड रेट पर राशन मिल सकता है। अब कोई ऐसा मैसेज हो जो हमारे व्यूअर्स के लिए, कि जम्मू कश्मीर के जैसे हमारे माइग्रेंट्स हैं, डिफरेंट एरिया में, दिल्ली बोलने छूने में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें अपने ज़रिए? मैसेज मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हम जो है एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो मैकेनिज़्म हमने रखा है, डेली 12 बजे पब्लिक से हम मिलते हैं, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का होता है, जिसमें हमारे सभी ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स हेड ऑफिस में बैठे होते हैं। उसके अलावा जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, ज़ोन ऑफिसर्स हैं, कैंप कमांडेंट्स हैं, उनका स्टाफ, वो भी ऑनलाइन हमारे साथ उस टाइम कनेक्टेड होता है। हम कोशिश करते हैं कि वो जो भी कोई ग्रीवेंस हो पब्लिक की, वो ऑन स्पॉट एड्रेस हो। तो मेरी पब्लिक से ये गुजारिश होगी कि जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसको प्रॉपरली हमें हाईलाइट कर लीजिए, ताकि हम उसको रिज़ॉल्व कर लें। सेकेंडली, जो नफ्सा का जो फॉर्म है, अगर आपने नहीं भरा तो हमने भी ऑनलाइन पोर्टल जो है उसको ओपन रखा ऑनलाइन पोर्टल पर, तो आप वो भर लीजिए, ताकि आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे पास मैक्सिमम फॉर्म तो आ गए हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं भरा हो तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकता है, ताकि हम जल्द से जल्द इसको इंटीग्रेशन कार्रवाई करनी शुरू। इंटीग्रेशन ऑफ राशन कार्ड्स कर लें, और फर्दर जो बेनिफिट्स है इनको, पेंशन स्कीम्स और स्कॉलरशिप स्कीम, जो गवर्नमेंट का मकसद है लोगों को, जो उसमें ऑर्डर में भी इनफैक्ट क्लियर है कि मकसद क्या था इस इंटीग्रेशन ऑफ राशन कार्ड्स करने के पीछे, तो उनको वो बेनिफिट्स मिले। तो मैं कहूँगा जल्द से जल्द, अगर आपने नहीं फॉर्म फिल किया है तो आप वो कर लीजिए, ताकि हम राशन कार्ड्स को इंटीग्रेट करें और आपको ये बेनिफिट्स दे पाएँ। सर, एक सवाल एक मेरा ज़हन में आया कि जो शॉप्स के लिए आपने एक पहल की थी, तो उस उनके लिए क्या मैसेज देने, क्योंकि वो बहुत सारे फैमिलीज़ बड़ी परेशान हैं। उसमें एक कमी, पहले तो ये लिटिगेशन की वजह से काफ़ी साल वो डिले रहा। अब आपका इसमें रहा लिटिगेशन रोल, हम उसको वेलकम करते हैं कि आपने अच्छा रोल किया, आपकी टीम ने भी अच्छा रोल किया, थोड़ा-सा। अभी लिटिगेशन वाला पार्ट उसमें जब ख़त्म हो गया, तो मैंने एक कमेटी बनाई है, उसमें डीसी रिलीफ हेड करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे, उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनल काम इस पे किया है। अब जिन लोगों के पेपर्स कंप्लीट है और जो एलिजिबल बनते हैं, तो उनकी शॉर्टली हम लिस्ट जो है इशू कर देंगे, उनको दुकानें दे देंगे।
चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। रिलीफ कमिश्नर का साफ तौर से कहना है कि जो शॉपकीपर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले टाइम में आ सकती है। तब तक आप नई अपडेट के लिए जुड़े रहें हम चैनल के साथ। नमस्कार।